नमस्कार, वक्त हो गया है क्राइम की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। मुख्तार अंसारी पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्तार की एम्बुलेंस केस में पुलिस ने कार्रवाई की है। हॉस्पिटल संचालिका समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डॉक्टर अलका राय को अरेस्ट कर लिया है। मऊ के श्याम संजीवनी हॉस्पिटल की संचालिका SN राय को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो मुख्तार एम्बुलेंस केस में कार्रवाई पुलिस ने की है। यहां पर अस्पताल की संचालिका को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा श्याम संजीवनी अस्पताल के संचालक डॉक्टर SN राय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। SN राय और डॉक्टर अलका राय, इन 2 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। जनपद बाराबंकी में फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे एक एम्बुलेंस रजिस्टर की गई थी, जिसके आधार पे एक मुकदमा 369/21 धारा 419 67 68 71 120 दर्ज किया गया था। इसमें डॉक्टर अलका राय के नाम से फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे एम्बुलेंस रजिस्टर कराई गई थी। इनके साथी शेषनाथ राय जो इसमें गारंटर थे, ये मिलकर के इसका रजिस्ट्रेशन कराए थे। संजीवनी हॉस्पिटल जो मऊ में है उसके डॉक्यूमेंट्स इसमें प्रयोग किए गए थे। इनके साथी एक राजनाथ यादव की पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है, जिसने फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे एम्बुलेंस रजिस्टर्ड करवाया था। इसके साथ ही इसमें और भी अन्य लोग भी शामिल हैं, जो लोग मिलकर के इसको डॉक्यूमेंट्स तैयार कराया, उसके आधार पे एम्बुलेंस खरीदी गई थी और यूज की जा रही थी। तो पूरी मिलीभगत के साथ, पूरी साजिश के साथ ये एम्बुलेंस खरीदी गई थी और इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल मुख्तार अंसारी अपनी सहूलियत के नाम पर कर रहा था। देखने को ये एम्बुलेंस थी, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर ये पूरा एक किला था मुख्तार अंसारी का। और इस एम्बुलेंस को मोहाली में भी देखा गया था, जिसके बाद इस पर सवाल उठने शुरू हुए कि यूपी नंबर की एम्बुलेंस आखिरकार वहां पर क्या कर रही है। अमित गंजू हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमित गंजू, एम्बुलेंस जिसके नाम पर दस्तखत हुए कागजातों में, अब वो भी अंदर है और जो गारंटर था वो भी कार्रवाई के घेरे में है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर ये एम्बुलेंस कहीं ना कहीं सबसे बड़ा ये प्रूफ था कि अलका राय जो पहले दिन से कह रही थी कि मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है, मेरा उनसे किसी प्रकार की कोई नहीं है, मगर जिस एम्बुलेंस का जिक्र किया जा रहा है वो खाली मोहाली में नहीं, वो राजपुर में देखी गई, वो चंडीगढ़ में देखी गई, वो एम्बुलेंस कई जनपद के रोपड़ जनपद के कई चौपलों पे देखी गई। यानी वो गाड़ी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी, क्योंकि उसमें बाकायदा फैन था, उसमें बाकायदा सिटिंग का अरेंजमेंट था, तो कहीं ना कहीं चीजें थी। अब जब पुलिस का दायरा बढ़ा, सख्ती हुई, तमाम चीजें खुल के आई, उनके सहयोगी, डॉक्टर्स के सहयोगी, तमाम लोगों से जब पुलिस द्वारा पूछताछ की, 7 टीमें इसमें गठित की गई। 2 वो टीम थी जो क्षेत्राधिकारी बाराबंकी की जिसमें नेतृत्व में थी, और इसके अलावा LIU की 3 टीम्स लगाई गई थी, और लखनऊ से जो 2 टीम्स थी वो भी इस पर वर्क कर रही थी। यानी टीम्स लगातार वर्क कर रही थी, शिकंजा बढ़ता जा रहा था, और जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात, एम्बुलेंस में मौज करने वाला और मौज करने में सहायता करने वाले अब सलाखों के पीछे। बिल्कुल, अमित बने रहिए हमारे साथ। अनिरुद्ध भी जुड़ रहे हैं बाराबंकी से। अनिरुद्ध, शुरुआत से डॉक्टर राय मना करती रही कि उनके दस्तखत नहीं है, किसी ने फॉर्ज किए हैं वो दस्तखत, लेकिन अब कार्रवाई के घेरे में आ गए हैं। किस मामले में लेगा ये? देखिए, शुरू से ही जिस तरीके से अलका राय अपनी बातों से, अपने बयानों को जिस तरीके से बदल रही थी, उससे पुलिस को कहीं ना कहीं शक जरूर था कि अलका राय की इसमें अनिरुद्ध, चलिए शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, और अमित गंजू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाराबंकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है डॉक्टर अलका राय को भी और साथ ही SN राय को भी, जो इस एम्बुलेंस की डील में गारंटर बने थे, उन्हें भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हापुड़ में बदमाशों पर पुलिस का एक्शन जारी है। गैंगस्टर इस्ते उर्फ इफ्तिकार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने गैंगस्टर इस्ते की संपत्ति कुर्क की। इसके साथ ही प्रशासन ने संपत्ति को मुनादी के साथ कुर्क किया है। गैंगस्टर की 1 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर पर 40 से ज्यादा केस चल रहे हैं। सभी ग्रामवासी ध्यान से सुने, सभी ग्रामवासी ध्यान से सुने। इस्ते उर्फ इफ्तिकार पुत्र फैयाज निवासी ग्राम बजेड़ा कला एक गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त है, जिसने अपने आपराधिक कृत्यों से अवैध संपत्ति अर्जित करते हुए कस्बा धौलाना में
एक 2 मंजिला मकान बनाया है। श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट हापुड़ महोदय द्वारा गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए स्टे के इस मकान को राज्य सरकार के हक में कुर्क कर दिया गया है और श्रीमान एसडीएम धौलाना को इसका रिसीवर नियुक्त किया है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन लाइव जुड़ रहे हैं हापुड़ से। विपिन, एक और गैंगस्टर पर कार्रवाई की गई है, उसकी आर्थिक संपत्ति पर नुकसान पहुंचाते हुए एक तरीके से रीढ़ तोड़ने की काम किया गया है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई अब हापुड़ जनपद में भी देखने को मिल रही है। जो इस्तेकार है, इस्ते प्रधान है, उस पर गुंडा एक्ट पहले भी लगा हुआ है, जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है और 48 मुकदमे उस पर दर्ज हैं। जो संपत्ति उसने अर्जित की है वो अवैध तरीके से की गई है और इसी कड़ी में आप मेरे पीछे देखेंगे, ये एक 2 मंजिला मकान है जिसको यहाँ पर इसने अवैध तरीके से बनाया था और प्रशासन ने इसके गाँव में मुनादी कराई है और इस मकान को कुर्क कर लिया गया है और कुछ ही 3 महीने का समय इसको दिया गया है। 3 महीने के बाद इस मकान को ध्वस्त किया जाएगा। जो नोटिस है वो यहाँ पर आप देखेंगे, प्रशासन ने यहाँ पर एक नोटिस भी चिपकाया है और यहाँ पर कुछ लोगों का आरोप है कि जो इस जमीन पर यह मकान बना हुआ है वो भी इसने अवैध तरीके से जमीन जो है वो हथियाई हुई थी। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। बताइए, क्या आपका जमीन का क्या मामला है? क्या इसने इस्तेकार ने आपकी जमीन को अवैध तरीके से हथियाया था? हाँ जी, इन्होंने जबरदस्ती गुंडागर्दी के बल पर जो मेरी जमीन को दिया है, जिसका मेरे पास आदेश भी है 3/6/2017 का जमीन मुझे मिली हुई है। और तो न्याय की उम्मीद है आपको योगी सरकार से? जीता मांगो। तो देखिए, न्याय की उम्मीद इनको अब जगी है यहाँ पर और इस पर 1.5 करोड़ रुपए का जो ये मकान है इसकी कीमत बताई जा रही है पर उस पर एक्शन लिया गया है, उसकी इस अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया विपिन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं अलीगढ़ में एक तस्वीर डराने वाली सामने आई है। यहाँ के थाना क्वारसी क्षेत्र में करीब 12 कुत्तों ने एक मासूम पर हमला कर दिया। किसी तरह से स्थानीय लोगों ने इस मासूम को बचाया, बच्ची को अस्पताल में एडमिट कराया गया। तो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। बच्ची वहां से गुजर रही थी, अचानक से ये 12 कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं और बच्चे अस्पताल में एडमिट है। रंजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रंजीत, कब से यहाँ इस इलाके में कुत्तों का आतंक है और बच्ची की स्थिति कैसी है? देखिए अपर्णा, मैं आपको बता दूं, बच्ची की स्थिति फिलहाल सामान्य है, लेकिन ये बहुत भयानक घटना थी। ये बच्ची सामान लेने घर से जा रही थी और अचानक से 10 से 12 कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं और उसको गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। नगर निगम के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। एक तरफ नगर निगम जहां कहता है कि स्ट्रीट डॉग्स को हटाने का काम बहुत बड़े रूप में चल रहा है, लेकिन ये बिल्कुल इतनी जो दर्दनाक घटना हुई है, इससे बच्ची जो है वो बहुत भयभीत हो गई है, उसका परिवार बहुत भयभीत हो गया है। फिलहाल बच्ची के लिए तमाम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल बच्ची की स्थिति जो है वो सामान्य बनी हुई है। जी रंजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। शाहजहांपुर में पुलिस ने छापा मारकर एक घर में चल रही गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यह फैक्ट्री पूर्व प्रधानपति रामप्रकाश के घर चल रही थी। इस फैक्ट्री से पुलिस ने भारी मात्रा में सावरिया ब्रांड के गुटखा, सुपारी, पाउडर, रैपर और गुटखा बनाने वाली मशीन बरामद की है। इसमें लगभग 1 कुंतल सुपारी और लगभग 1 कुंतल इसका जो पाउडर होता है वो, और इसके अलावा रैपर और मशीन इत्यादि सब बरामद हुई है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी उनको सूचित किया गया, उनके द्वारा मौके पर खाद्य मिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग यहाँ पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें जो संचालक है वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दीप श्रीवास्तव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीप श्रीवास्तव, ये फैक्ट्री यहाँ पर कब से चल रही थी और क्या इस तरह की और भी फैक्ट्रियां हैं? मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये छोटी सी फैक्ट्री है और ये एक नमूना है। जिस तरीके से शाहजहांपुर में नकली कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, उसी तरीके से ये नकली फैक्ट्री चल रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये उस इलाके में बनाई गई थी और एक नगर के इस इलाके में बनाई गई थी जहां पर चोरी छुपे ये काम हो रहा था और जहां पर ये भनक जब तक लगी जब पुलिस को ये पता लगा कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम हो रहा है। इस तरीके के जो
गुटखा है, गुटखा सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर बिक्री के लिए ले जाया जाता था। और ये भनक लगी उसके बाद में जब ये गाड़ी जो जा रही थी तभी पुलिस कार्रवाई हुई है। बहुत शुक्रिया आपका दीप श्रीवास्तव इस जानकारी के लिए। फतेहपुर पुलिस ने 2.5 महीने पहले चोरी हुई राधा कृष्ण की अष्टधातु की बेशकीमती मूर्ति बरामद कर ली है। पुलिस ने घटना में शामिल मुख्य सरगना समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक बरामद की गई राधा कृष्ण की मूर्ति करीब 450 साल पुरानी है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों में है। इसे मूर्ति तस्कर चुरा ले गए थे। पुलिस गिरफ्त में आए मूर्ति तस्करों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई कर इन्होंने जो अपराध से संपत्ति हासिल की है उसे जब्त किया जाएगा। श्री राधा कृष्ण की अष्टधातु की और करीब 450 साल पुरानी 8 पीढ़ियों पुरानी मूर्तियां चोरी हुई थी और इस संबंध में वहां पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। जनपदीय पुलिस के द्वारा लगातार इसमें प्रयास किया गया और इसमें खागा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि 4 मूर्ति चोर पकड़े गए हैं और पूरा की पूरी इसमें बरामदगी हुई है। इसमें इनके द्वारा बताया गया कि इंटरनेशनल मार्केट में इन मूर्तियों की कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा थी, जिसको ये चुराने के बाद बेचने की फिराक में थे और समय रहते खागा पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया। इटावा में खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने इस अभियान के तहत करीब 24 ओवरलोड गाड़ियों को पकड़ा है। सिविल लाइन, एक दिल और बकेवर थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई हुई है। पुलिस की कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोविड कंट्रोल को लेकर कसरत तेज हो गई है। सीएम ने कई निर्देश दिए हैं। अवनीश अवस्थी का बयान सामने आया है। पूरे उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू, सभी जिलों में वीकेंड लॉकडाउन होगा। शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। प्रवासियों को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। तो अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का यह बयान आया कि सीएम ने कई निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों पर अमल किया जा रहा है। प्रवासियों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। उनको उनके मंजिल तक पहुंचाने का पूरा इंतजाम सरकार करेगी। आज मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि शनिवार और इतवार दोनों दिन बंद रहेगा, वीकली ऑफ रहेगा और उसके लिए शुक्रवार यानी फ्राइडे इवनिंग से मंडे मॉर्निंग तक पूरी तरह से जो है कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। दूसरा, हर जनपद में रात्रि में नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू लागू करने का भी निर्देश आज उन्होंने दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश ये भी दिया है कि जो मास्क न पहनने पर जो जुर्माने की कार्रवाई है वो 1000 और 10,000 की जाए। उसका आदेश भी राज्य सरकार की ओर से अभी आज इश्यू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण पेश करती हैं। ये कहानी है आईटीसी की संगीत रिसर्च अकादमी की, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत को सहेजे हुए है और संगीत की परंपरा को हर तरह से आगे ले जा रहे हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत दुनिया में सबसे समृद्ध संगीत संस्कृति है, जिसे राजे रजवाड़ों ने धरोहर बनाया और आज ये देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जानी जा रही है। अब जबकि राजाओं के शासन खत्म हो चुके हैं, तो संगीत की इस विरासत को संभाला एक जाने माने कॉर्पोरेट ने। आईटीसी ने 1977 में कोलकाता में आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी की स्थापना करके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संरक्षण का बीड़ा उठाया। ITC got these gurus to come to this 200-year-old institution. You know, this building housed them, and they only had to look at the music and teach. The rest of their needs were taken care of. उस्ताद निसार हुसैन खान, हीरा भाई बारोडेकर और गिरिजा देवी जैसे नामों ने आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हुए युवा कलाकारों को संगीत का प्रशिक्षण दिया। 4 दशकों से ज्यादा समय से हिंदुस्तानी संगीत को संगीत रिसर्च अकादमी ने संभाल रखा है और संगीत जगत की दुनिया को कई बड़े नाम भी दिए हैं।
आईटीसी की ये संगीत रिसर्च अकादमी भारतीय शास्त्रीय संगीत की धरोहर को दशकों से संभाले हुए है और इसे ही सही मायने में कहते हैं सफलता का स्वाभिमानी रास्ता। भारत से ऐसी ही सफलता की और कई कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट स्वाभिमान भारत के साथ।